यह एक मनुष्य सोच हो सकती है जो मानव जीवन में संतुष्टि और सुकून के बारे में बताती है। इसे एक ईज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जहां व्यक्ति अपने अनुभवों के माध्यम से समझता है कि उसे हर काम में सुकून क्यों नहीं मिलता और कैसे वह आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है। रवि एक आम आदमी था जिसे हर दिन अपने काम से संघर्ष करना पड़ता था। वह एक अच्छी नौकरी करता था, परिवार भी खुश था और उसके पास वह सब कुछ था जो एक आम इंसान चाहता है। फिर भी उसे अपने जीवन में सुकून नहीं मिल रहा था। हर दिन सुबह उठने से पहले ही वह सोचता था आज का दिन तो बेहतर होगा, लेकिन दिन के अंत तक वही थकान और बेचैनी बनी रहती थी। एक दिन रवि ने अपने एक पुराने मित्र से मुलाकात की जो अब एक योग शिक्षक बन चुका था। बातों बातों में रवि ने अपनी परेशानी साझा की, यार सब कुछ होते हुए भी मुझे अपने काम में सुकून क्यों नहीं मिलता। मित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, रवि, सुकून पाने के लिए सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर मत रहो। सुकून एक आंतरिक अवस्था है जो बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर की शांति से आती है। रवि ने उलझन भरे स्वर में पूछा, आंतरिक शांति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। मित्र ने एक छोटा सा उदाहरण दिया। उसने कहा, मान लो कि तुम एक बगीचे में हो और वहां बहुत सारे फूल खिले हैं। अगर तुम सिर्फ इस पर ध्यान दो कि कौन सा फूल सबसे सुंदर है, कौन सा फूल सबसे खुशबूदार है, तो तुम कभी भी पूरी तरह उस बगीचे का आनंद नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर तुम हर फूल को उसकी अपनी खासियत के साथ स्वीकार कर लो और उसे सराहो, तो वही बगीचा तुम्हें सुकून देगा। रवि ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और समझा कि शायद उसकी समस्या यही है। वह हर काम में सिर्फ परिणाम पर ध्यान देता था और इसी वजह से हर काम उसे बोझिल और तनावपूर्ण लगता था। इसके बाद रवि ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। उसने हर दिन की छोटी छोटी खुशियों को देखना शुरू किया, चाहे वह एक कप चाय हो या बच्चों के साथ खेलते समय की हंसी। उसने परिणाम की चिंता छोड़कर अपने काम में दिल से लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि काम अब सिर्फ काम नहीं रहा बल्कि एक यात्रा बन पा गई है जिसमें वह हर क्षण को पूरी तरह जी सकता है। सुकून हमेशा तुम्हारे चारों ओर होता है, बस उसे महसूस करना जरूरी है। जब तुम काम से अधिक उसकी प्रक्रिया का आनंद लेने लगते हो तो हर काम सुकूनदायक बन जाता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सुकून की तलाश हमें बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर की शांति में करनी और जारी रखते हैं। रवि ने अपने मित्र की बातों को अपनाने के बाद एक नई सोच विकसित की। उसने समझा कि जीवन में संतुष्टि और सुकून सिर्फ बड़े लक्ष्यों को पाने में नहीं बल्कि यात्रा के हर छोटे छोटे कदम में होता है। वह पहले जहां अपनी नौकरी और दैनिक कामों को एक बोझ की तरह महसूस करता था, अब वह उन्हें एक अवसर के रूप में देखने। कुछ ही दिनों बाद रवि को ऑफिस में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उसे एक समय महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करना था जो बेहद कठिन और से बंधा हुआ था। पहले रवि ऐसे कामों से घबरा जाता था, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने अपने आप से कहा, यह केवल एक और काम नहीं है, यह एक अवसर है मुझे कुछ नया सीखने और बेहतर बनने का। रवि ने बिना किसी तनाव के पूरी एकाग्रता और धैर्य के साथ उस काम को शुरू किया। जब काम के दौरान कोई समस्या आती तो वह खुद को ये याद दिलाता, ये भी एक अनुभव है, इससे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। वह हर छोटे छोटे कार्यों में आनंद लेने लगा, चाहे वह प्रेजेंटेशन बनाना हो या टीम के साथ विचार विमर्श करना। पहले ये वह परिणाम की चिंता में घिरा रहता था, अब वह प्रक्रिया का आनंद ले रहा था। काम करते हुए उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी खेल का हिस्सा हो, हर कदम में उसे सुकून मिल रहा हो। जब वह प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो उसकी टीम को कंपनी से सराहना मिली। लेकिन इस बार रवि के लिए सराहना और पुरस्कार से ज्यादा महत्व ये था कि उसने उस काम को करते हुए सुकून महसूस किया था। ये वही रवि था जिसे पहले हर काम तनावपूर्ण लगता था और अब वह हर चुनौती को उत्साह से स्वीकार कर रहा था। रवि ने अब समझ लिया था कि सुकून कोई बाहरी चीज नहीं है बल्कि यह हमारे दृष्टिकोण और जीवन के प्रति हमारे नजरिए में छिपा है। जब हम अपने काम को केवल एक दायित्व या जिम्मेदारी के रूप में देखने के बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखना शुरू करते हैं, तभी हम वास्तविक सुकून का अनुभव कर पाते हैं। रवि की जीवन शैली में बदलाव। अब रवि ने अपनी दिनचर्या में भी कुछ बदलाव किए। उसने सुबह योग और ध्यान करना शुरू किया जिससे उसका मन शांत और एकाग्र रहता था। वह हर दिन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेने लगा, जैसे कि सुबह की ताजी हवा, परिवार के साथ समय बिताना और अपने शौक पूरे करना। उसने सीखा कि सुकून पाने के लिए जरूरी नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो, बल्कि यह जरूरी है कि हम अपने काम और जीवन को कैसे देखते हैं। जब हम हर स्थिति को स्वीकार करते हैं और उसमें कुछ सकारात्मक खोजने की कोशिश करते हैं तो जीवन में सुकून अपने आप मिलन। दोस्तों, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक बनता है, लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है।
रवि की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि सुकून किसी मंजिल का नाम नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है। ये हमारे दृष्टिकोण और सोच में छिपा होता है। जब हम जीवन की छोटी छोटी बातों को सराहना सीख लेते हैं, तभी हम हर काम में संतुष्टि और सुकून प्राप्त कर सकते हैं। सुकून तब आता है जब हम उसे बाहर खोजने के बजाय अपने भीतर ढूंढने लगते हैं।